अगर कभी लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है या फिर वो डैमेज हो जाता है तो वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता और लीवर में होने वाली इस इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है, जो एक वायरस से होने वाला लीवर इन्फेक्शन होता है। जब ये इन्फेक्शन हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है तो इसे हेपेटाइटिस सी कहा जाता है। यूँ तो हेपेटाइटिस ए और बी से होने वाला लीवर इन्फेक्शन भी हेपेटाइटिस सी से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखता है और इन तीनों ही इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन इनके स्प्रेड होने का तरीका और इनके इलाज के तरीके इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। हेपेटाइटिस ए जहां शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होता है, वहां हेपेटाइटिस बी शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन की तरह शुरू तो हो सकता है, लेकिन कई लोगों में ये लॉन्ग टर्म तक भी बने रह सकते हैं, यानी एक्यूट होने के अलावा ये क्रॉनिक इन्फेक्शन भी बन सकता है। और हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, जबकि हेपेटाइटिस ए और बी से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन है। तो ऐसे में हेपेटाइटिस सी से बचना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। तो हम हेपेटाइटिस सी के बारे में डिटेल में जानते हैं। हेपेटाइटिस सी, जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, ये एक्यूट होने की कंडीशन में 6 महीनों तक रहता है और बिना इलाज के ही ये ठीक भी हो जाता है, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। कुछ लोगों में ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में भी बदल जाता है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी होने की कंडीशन में अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक हेल्थ प्रॉब्लम बना रह सकता है और लीवर डैमेज, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर जैसी डिजीज़ का रीज़न बन सकता है। इससे डेथ भी हो सकती है। तो इतना सीरियस लीवर इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अब जानते हैं कि हेपेटाइटिस सी के स्प्रेड होने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड के कांटेक्ट में आने से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ऐसे नीडल्स, सिरिंजेस और अदर इक्विपमेंट शेयर करने से होता है, जो ड्रग्स तैयार करने और इंजेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बॉडी प्योरिसिंग करवाने से भी ये स्प्रेड हो सकता है और ऐसे हर आइटम से ये स्प्रेड होने का रिस्क होता है जिसमें इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आया जाए। ब्लड की क्वांटिटी भले ही बहुत थोड़ी हो, लेकिन वो हेपेटाइटिस सी से इन्फेक्ट करने के लिए काफ़ी होती है। इसीलिए रेजर्स, नेल क्लिपर्स और टूथब्रशेस और ज्वेलरी जैसे पर्सनल यूज़ के आइटम्स शेयर करने से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। लेकिन खाने के बर्तन शेयर करने से, हक करने से, खांसने या छींकने से भी ये स्प्रेड नहीं होता। ये पानी और खाना शेयर करने से भी नहीं फैलता। एक बार इस इन्फेक्शन के होने के बाद इलाज करवाकर इसे ठीक कर लेने के बाद भी ये फिर से बॉडी पर अटैक कर सकता है, यानी हेपेटाइटिस सी कई बार हो सकता है। तो ऐसे में सिरहोसिस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब इसके ट्रांसमिशन के तरीके जान लेने के बाद अब जानते हैं कि हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स। तो एक्यूट हेपेटाइटिस सी होने की कंडीशन में बहुत से लोगों में कोई सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसे में ये नहीं पता लग पाता कि वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं। और जिन लोगों में इन्फेक्शन के 2 हफ्तों के बाद सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उनकी स्किन येलो दिखाई देती है, उन्हें भूख नहीं लगती, पेट में दर्द रहता है, यूरिन डार्क होता है, अक्सर थकान महसूस होती है और जॉइंट्स में भी पेन रहता है। ये सब हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स होते हैं। और अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो तो भी बहुत से लोगों में इसके सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते और धीरे धीरे ये क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में चेंज होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हेपेटाइटिस सी का बहुत लॉन्ग टाइम तक पता ही नहीं चलता। बिना किसी सिम्टम्स के भी एक इन्फेक्टेड पर्सन इसे स्प्रेड कर सकता है। तो ऐसे में हेपेटाइटिस सी के पता लगाने के लिए इसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों को ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए जिनके कोई ड्रग इंजेक्ट की गई हो, जिनके एब्नॉर्मल लीवर टेस्ट आए हों या लीवर डिजीज़ हो, या जिनकी मदर के हेपेटाइटिस सी हो। हीमोडायलिसिस पर रहने वाले लोगों को भी इस टेस्ट की ज़रूरत होती है। हेपेटाइटिस सी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसे HCV एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो PCR टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट के पॉजिटिव आने पर इलाज के ज़रिए ज़्यादातर लोगों को ओरल थेरेपी से 8 से 12 हफ्तों में ठीक कर दिया जाता है। इसके ठीक होने के चांसेस 90% से ज़्यादा होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इस वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इलाज लेना ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो इन्फेक्शन एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक। और जहाँ तक इस लीवर इन्फेक्शन से बचने की बात है
तो भले ही अभी हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। अपने पर्सनल आइटम्स को शेयर करने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस शेयरिंग में आपका और दूसरों का नुकसान भी हो सकता है। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फील होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अल्कोहल को अवॉइड करके भी लीवर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि हेपेटाइटिस सी क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बारे में लोगों को अवेयर करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर साल 28 जुलाई को किया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस की 5 टाइप्स होती हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस की इन 5 टाइप्स के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, तो आप भी इसमें अपना रोल प्ले करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।